जो अपने हस्बैंड जेकब के साथ अच्छे से प्यार कर रही होती है, पर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो जेकब ने रूम में और लैपटॉप में गंदी गंदी वीडियोस देखकर चरम सुख प्राप्त करती होती है। ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और हमें पता चलता है कि रोमियो और जेकब की 2 लड़कियां हैं जो जवान हुई हैं। उसके लोग खा पी कर यहाँ से निकलते हैं। ऑफिस में देखा कि ये लड़का सैम्यूल यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा है और वो रोमी पर लाइन भी मार रहा है और रोमी भी इसको थोड़ा सा भाव दे रही है और धीरे धीरे ये बात करना उससे शुरू कर देती है। जब मिलते घर पे रोमी का जेकब से झगड़ा होता है और ऑफिस में रोमी और जेकब दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते हैं और ये दोनों फाइनली मिल जाते हैं और ये लोग करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हमें रुक जाना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से निकलकर शर्मा कर भाग जाती है। रोमी को एक होटल रूम में बुलाता है और कहता है कि बस थोड़ा सा टाइम पास करेंगे और ये दोनों फिर से प्यार करना शुरू करते हैं। लेकिन रोमी फिर से कहती है कि नहीं, ये सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन सैम्यूल उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, चरम सुख। उसके बाद ये उसकी बातों में आती है और ये लोग रोल प्ले करते हैं। सैम्यूल रोमी को डॉगी बना के उसको कैंडी देता है, उसके बाद उसे चरम सुख देता है और रोमी रोने लगती है कि बहुत टाइम बाद उसको ऐसा सुख। उसके बाद ये लोग रोजाना मिलते हैं, रोज फुल मस्ती करते हैं। रोमी अपने घर पर आती है, वहाँ भी अच्छा इसका टाइम स्पेंड होता है, अपनी मतलब फैमिली को भी ये अच्छा टाइम देती है और लाइफ में भी ये बहुत मचाती है। फिर एक दिन देखती है कि इसके घर परिवार से मिलने आ गया है लैपटॉप देने के बहाने। तो ये बात रोमी को अच्छी नहीं लगती। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मेरे परिवार से दूर रहो, हमारे बीच में जो है वो बाहर भी ठीक रहेगा, घर तक मत लाओ। तो ये भी कहती है कि तुम मुझे यूज कर रही हो, फेंक दोगी। तो ये ऑफिस छोड़ने का प्लान करता है। रोमी रोकने की कोशिश करती है लेकिन सैम्यूल यहाँ से इंटर्नशिप छोड़कर एक बार में चला जाता है। बार मिलने आती है रोमी, पर सैम्यूल एक दूसरे बंदे को भेजता है कि इसको बोल दो कि मैं इससे नहीं मिलना चाहता, ये चले जाए। उसके बाद बहुत दिन हो जाते हैं। रोमी और जेकब स्टेबिलिटी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। फिर रोमी फाइनली सैम्यूल को अपने पास बुलाती है, कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करो और मुझे सुख ये रखता है शर्त कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। रोमी तो ये उसे एक होटल में बुलाता है और वहाँ उसके साथ बड़े ही अलग अलग तरीके से उसे प्यार करता है। उसे बिल्ली बना के दूध पिलाता है, जो दूध लगता है वो खुद उसके मुंह से चाट के पीता है, मतलब ये सब फैंड करवाता है। उसके ये लोग ऑफिस में भी थोड़ा मेलजोल रखने लगते हैं। वो उसे अपने घर पे भी बुला लेती है, लेकिन घर पे जब बुलाती है तो इसे पता चलता है कि सैम्यूल ने एक गर्लफ्रेंड बना रखी है, ऑफिस की ही लड़की एस्मी को। तो एस्मी को रोमी और सैम्यूल के रोमांस का पता चल जाता है, तो वो रोमी को ब्लैकमेल करती है, कहती है कि तुम अब दोबारा उससे नहीं, तो मैं ये सारी बातें तुम्हारे अफेयर के बारे में तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगी और मुझे प्रमोशन दो। तो रोमी सोचती है कि वो बताए, इससे अच्छा मैं ही बता देती हूँ और वो जेकब को सारी बातें बता देती है कि तुम मुझे उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ के लिए मैं कहीं और जाती हूँ, किसी और के पास। तो इनका फिर से झगड़ा होता है। सैम्यूल इसके पूल में आकर नहाने लगता है। रोमी उसके पास आती है, उसे प्यार करती है और अपने घर भी प्यार करके ले आती है और तभी इनको रंगे हाथों जेकब पकड़ लेता है। यहाँ पर जेकब और सैम्यूल का बहुत ही भयंकर झगड़ा होता है। झगड़े के बाद थोड़ा सा शांत होते हैं तो सैम्यूल जेकब को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम्हारी वाइफ को जो चाहिए वो तुम दे दो और मैं जिंदगी भर उसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे अपनी भी एक लाइफ देखनी है। ये जब तक मैं थोड़ा सा मैच्योर नहीं होता तब तक